दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे जी ट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों जो भी मेरे इस चैनल जी ट्यूब पे पहली बार आए, कृपया इस सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे करके प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल का है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो इसके अंदर जो सब टॉपिक्स आते हैं वो हैं क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन। तो आज हम हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल का जो टॉपिक है क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है दोस्तों? इसका इंट्रोडक्शन ये है कि मेडिकल इक्विपमेंट एंड एनवायरमेंटल सर्विसेज इन अ हेल्थ केयर फैसिलिटी कैन एक्ट एज अ रिजर्वायर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस. So healthcare facilities should have a set of defined guidelines for cleaning, disinfection and sterilization. तो दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन यही बोलता है कि हमारे हॉस्पिटल में कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट है या एनवायरमेंटल सर्विसेज है जो कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में आती है, उसके वहाँ पे क्या है, एक रिजर्वायर एक्ट करता है ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस के लिए। तो दोस्तों इसीलिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ने एक डिफाइंड गाइडलाइंस सेट कर रखी है क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फर्स्ट स्टेप क्या है क्लीनिंग का। तो दोस्तों जो फर्स्ट स्टेप है क्लीनिंग का वो है इट इज़ द रिमूवल ऑफ ऑल फॉरेन मटेरियल, डर्ट एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर से फॉरेन मटेरियल या डर्ट को रिमूव करना क्या कहलाता है? क्लीनिंग। तो दोस्तों क्लीनिंग इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट एसेंशियल स्टेप इन द reprocessing of instruments and equipment. If instruments and other items have not been cleaned properly, disinfection and sterilization may not be effective. दोस्तों इससे हम समझते हैं कि क्लीनिंग जो है वो फर्स्ट और सबसे इसेंशियल स्टेप है किसी भी इक्विपमेंट के रीप्रोसेसिंग के लिए, और उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बिना प्रॉपरली क्लीन हुए डिसइंफेक्शन स्टरलाइजेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं होगा। तो दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। तो इसका एक और फर्स्ट स्टेप है, क्या है वो? यू कैन क्लीन विदाउट स्टरलाइजेशन बट कैन नेवर स्टरलाइज विदाउट क्लीन। करेक्ट दोस्तों, ये सही है। यू कैन क्लीन विदाउट स्टरलाइजेशन, आप बिना स्टरलाइजेशन के क्लीन कर सकते हैं, लेकिन आप स्टरलाइजेशन विदाउट क्लीनिंग नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसीलिए आगे बढ़ते हैं। वो दूसरा है हमारा डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन क्या है? डिसइंफेक्शन इज़ अ प्रोसेस दैट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स बट नॉट नेसेसरली बैक्टीरियल स्पोर्स फ्रॉम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स बट टू अ लेवल विच इज़ नॉट हार्मफुल टू हेल्थ। और उस डिसइंफेक्शन के बारे में यही बताया है कि ये एक प्रोसेस है जो कि पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स को रिड्यूस करने का, बट ये जो है ये नेसेसरी नहीं है कि वो स्पोर्स को भी उस ऑब्जेक्ट से हटाए, बट एक लेवल तक डिसइंफेक्ट कर दे जो कि हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है। तो दोस्तों द broad category of disinfection may be subsided according to the antimicrobial activity of the disinfected into. तो डिसइंफेक्शन को दोस्तों ये हमारे 3 कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है। वो पहला है हाई लेवल डिसइंफेक्शन HLD, इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन ILD, लो लेवल डिसइंफेक्शन LLD। तो दोस्तों इन 3 में हमें डिवाइड किया हुआ है HLD, ILD एंड LLD। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन जो हमने पहली स्लाइड में देखा था। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाई लेवल डिसइंफेक्शन क्या है। तो हाई लेवल डिसइंफेक्शन में क्या होता है? ये किल्स ऑल माइक्रोऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट बैक्टीरियल स्पोर्स। तो हाई लेवल डिसइंफेक्शन में हम ये पढ़ लेते हैं कि सभी माइक्रोऑर्गेनिजम्स को ये किल कर देता है, लेकिन एक्सेप्ट बैक्टीरियल स्पोर्स को। और दोस्तों जैसे इसके एग्जांपल क्या है? एल्डिहाइड साइडेक्स, आपका साइडेक्स OPA, आपका S2O2, यही सब सारे इसके क्या है एग्जाम्पल है हाई लेवल डिसइंफेक्शन के। अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट हाई लेवल डिसइंफेक्शन से डिसइंफेक्ट करना है तो वो हमें साइडेक्स या साइडेक्स OPA या S2O2 से ही डिसइंफेक्ट करना है। तो दोस्तों हम सेकंड पे चलते हैं, वो है हमारा ILD यानी कि इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन। तो इसमें क्या है? किल रेजिस्टेंस माइक्रोबैक्टीरिया एंड ऑल अदर वेजिटेटिव माइक्रोबैक्टीरियाज, फंगाई एंड मोस्ट वायरसेस। तो इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन क्या करता है? मोस्ट ऑफ द क्या है माइक्रोबैक्टीरिया एंड
अदर वेजिटेटिव जो माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं जैसे फंगाई एंड मोस्ट वायरसेस, उनको भी ये किल करता है। इसमें हमारे एग्जांपल्स हैं जस्ट लाइक फिनोलिक, आइडोफोर्स, क्लोरीन कंपाउंड्स और एल्कोहल एसेट्रा। तो इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन की जब भी बात होगी तो हम आइडोफोर्स, क्लोरीन कंपाउंड्स और एल्कोहल की बात करेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे तीसरे डिसइंफेक्शन की तरफ, वो है हमारा लो लेवल डिसइंफेक्टेंट्स। तो दोस्तों लो लेवल डिसइंफेक्टेंट्स यानी कि LLD क्या है? ये किल्स मोस्ट वेजिटेटिव बैक्टीरिया, सम वायरसेस एंड फंजाई बट नॉट माइकोबैक्टीरिया। तो दोस्तों ये बहुत सारे मोस्ट ऑफ द वेजिटेटिव बैक्टीरियाज को किल करता है, कुछ वायरसेस को भी करता है, फंगाई को भी करता है, लेकिन माइकोबैक्टीरिया को किल नहीं करता है। तो दोस्तों इसके क्या हैं एग्जांपल्स? इसके हैं जस्ट लाइक क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, सोडियम हाइपोक्लोराइड्स। आप उसको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको लो लेवल डिसइंफेक्ट करना है तो उसके लिए आप 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे मैनेजमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स की तरफ। जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बॉक्स में कि हमारे पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं और वो कैसे मैनेज होते हैं। पहला जो है हमारा टेबल आप देख सकते हैं पेशेंट कांटेक्ट। अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि कौन सा हमारा इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट पेशेंट के कहाँ पे कांटेक्ट आया, तो उसके हिसाब से हम अपने डिवाइस को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और साथ में हम उसको कौन सा इनएक्टिवेशन लेवल डिसइंफेक्शन का दे सकते हैं। तो पहला है इंटेक्ट स्किन। दोस्तों हमारी इंटेक्ट स्किन पे कौन कौन से इक्विपमेंट्स काम में आते हैं जस्ट लाइक हम आपका बीपी इंस्ट्रूमेंट, तो हम इसको नॉन क्रिटिकल डिवाइस में क्लासीफाई करते हैं जो कि हम लो लेवल या इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन से क्लीन या डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा लो लेवल और इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन में क्या था, मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया है। हमारे लो लेवल में हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन थी और इंटरमीडिएट में हमारा अल्कोहल या फिनोलिक कंपाउंड था। तो दोस्तों इसके लिए हम ये दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और हमारा यहाँ पे सेकेंड में टेबल दे रखा है पेशेंट कॉन्टेक्ट कहाँ पे, म्यूकस मेम्ब्रेन और नॉन इंटेक्ट स्किन। हाँ अगर हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट म्यूकस मेम्ब्रेन से कांटेक्ट में हुआ है या नॉन इंटेक्ट स्किन में कांटेक्ट हुआ है तो हम उसको सेमी क्रिटिकल के तरीके से डिवाइस को क्लासीफाई करके डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमारा लैरिंजोस्कोप हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन से कांटेक्ट में हुआ है तो हम उसको हाई लेवल डिसइंफेक्शन से डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा हाई लेवल में क्या था, XOPA। इसी को ही हमारा जो हाई लेवल का डिसइंफेक्टेंट है उसके द्वारा हम इन चीज़ों को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो तीसरा था स्टाइल एरिया ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग ब्लड कॉन्टैक्ट। दोस्तों स्टाइल एरियाज यानी कि कोई भी सर्जरीज में हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट काम में आ रहा है तो हम उसको क्रिटिकली डिवाइस में क्लासिफिकेशन करेंगे और उसका हमेशा क्या होगा, स्टेलाइजेशन होगा। तो यानी कि हम कोई भी OT के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी फोर्सेप्स, आर्टिफोर्स हम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसका सीधे क्या करेंगे, स्टेलाइजेशन करेंगे। तो हमारा स्टेलाइजेशन में क्या था दोस्तों, हमारे स्टेलाइजेशन में जस्ट लाइक ETO करेंगे हम और ऑटोक्लेविंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। हम इस टेबल को एक बार फिर से देख लो, हमारे पास क्या क्या डिसइंफेक्टेंट एंड स्टेलाइजेशन है, नेम ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स क्या क्या है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है और आगे जाके हमारे पास कौन कौन से इसके लिए डिसइंफेक्टेंट के कंपाउंड्स हैं। लाइक हमारे पास हैंड रब है, सर्जिकल स्क्रब है, स्किन प्रिपरेशन के लिए है, या फिर हमारे पास सरफेस क्लीनिंग के लिए है, फ्यूमिगेशन के लिए, फिर हाई लेवल डिसइंफेक्शन के लिए। आप इस पूरी टेबल में देख सकते हैं कि हम किस चीज़ से चीज़ को कैसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और थैंक यू, आपने मेरी इस वीडियो को पूरा देखा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि ऐसी ही अच्छी वीडियो आप तक आती रहे सबसे पहले, तो कृपया मेरे इस चैनल G20 को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।